हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट 3 बनाने वाले हैं। तो इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था और जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो आप प्रोजेक्ट्स के अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने पहले से फोल्डर को बना के रखा है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर रिएक्ट और टेलवेंट सीएसएस को सेटअप कर दिया है। तो मैं यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो पहले मैं इसे यहाँ पर टर्मिनल के अंदर ओपन करता हूँ और अब इससे मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन करता हूँ। ये आपने लिखना है कोड डॉट है। तो ये हमारा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर बेहतर ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एपीआई और एपीआई की जरूरत होगी। तो आप उसे ओपन वेदर मैप की वेबसाइट के अंदर से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट पेड के अंदर यहाँ पर एपीआई की को लिखा है, तो मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ। तो ये रही हमारी एपीआई की, तो इसे मैं यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ कॉन्स्ट एपीआई की इक्वल टू, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट एपीआई इक्वल टू, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर एपीआई को पास कर देते हैं। तो इसे भी मैंने यहाँ पर नोट पैड के अंदर लिखा है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ हमने स्ट्रिंग टेम्पलेट लेटर को यूज करके हमने यहाँ पर दो चीज को यहाँ पर ऐड किया है। जब हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पास करेंगे उसके बाद ही हमारी एपीआई यहाँ पर वर्क करेगी। तो इसे तो हमने यहाँ पर पास कर दिया है। तो अभी जो एपीआई होगी ना, जब हम यहाँ पर सीडी का नाम पास कर देंगे उसके बाद यहाँ पर वर्क करेगी। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर यूआई को क्रिएट करते हैं। तो जो डी है उसके अंदर मैं यहाँ पर एक और डी बना देता हूँ और अब इससे हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे मैं विड्थ को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 480 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर टॉप से मार्जिन को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ एमटी और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 पिक्सल। और इसके साथ हम यहाँ पर एमएक्स को ऑटो कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी पैडिंग को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ P5। अब इस लीव के अंदर मैं यहाँ पर एक एचवन टैग बना देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेदर। इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट बोल्ड, और थोड़ी मार्जिन को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एमपी को यूज करता हूँ, MD5। मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ, एक्शन को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स गैप 5। और अब इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग बना देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ। इसके ऊपर मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ राउंडेड, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ 50%। ओके, यहाँ पर थोड़ी पैडिंग को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ PX5 एंड PY3, और इस बटन के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो। ये जो हमारा फॉर्म है इसके ऊपर मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ MB5। ओके, और अब हम यहाँ पर डेटा को शो करवाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक डी बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल और गैप 5। अब इस ड्यू टैग के अंदर मैं यहाँ पर एक इमेज टैग बना देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक H2 टैग बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट 2XL, फॉन्ट को हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर टेम्परेचर को शो करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 31, और अब हम यहाँ पर डिग्री का साइन दिखाना है, तो मैं यहाँ पर लिखना है एंड DIG, और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। तो हमारा डिग्री का साइन यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ C, मतलब कि डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक फीडबैक बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेप्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर एक डी बना देता हूँ और इसे हम यहाँ पर फ्लेक्स कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक डी बना देता हूँ और अब इस डी के अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ह्यूमिडिटी। उसके बाद यहाँ पर एक एच टैग बना देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट 2XL और फॉन्ट को हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। और अभी जो पी टैग है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ MB2। यहाँ पर इस डी के अंदर क्लास की जरूरत है, इससे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अभी जो डी है ना, इसे मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर देता हूँ और अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी लिखा है, इसी जगह में यहाँ पर लिखता हूँ विंड स्पीड। और ये जो H2 टैग है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को दिखाएंगे, तो इसे हम यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड के अंदर दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हूँ मीटर प्रति सेकंड। और जो हमारी ह्यूमिडिटी होगी ना, उससे हम यहाँ पर परसेंटेज के अंदर दिखाएंगे। ओके, तो अभी आपने यूआई को क्रिएट कर दिया है, तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ npm रन डे, तो हमारी यहाँ पर चल जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एरर आ रही है, तो मैं यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर एरर क्या आ रही है। ओके, तो ये कंसोल के अंदर जाता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है सिटी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर एरर क्या आ रही है कि हमने यहाँ पर सिटी को पास किया है ना, तो यहाँ पर सिटी की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट
सिटी इक्वल टू, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू को पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ न्यूयॉर्क। तो इसे सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करते हैं और इसके साथ यहाँ पर ये डिग्री का साइन क्यों नहीं है, इसे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर DIG लिखा है, हम यहाँ पर लिखना है DEG। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो हमारा डिग्री का साइन यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ऐड करते हैं और इसके साथ हम यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करते हैं। तो ये जो हमारा डिव है इसके ऊपर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड पिंक और हम यहाँ पर 200 को यूज़ करते हैं। इसके बाद ये जो हमारा अंदर वाला डिव है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर 2 और हम यहाँ पर बॉर्डर को ब्लैक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर ब्लैक और इसका जो बैकग्राउंड है उसे हम यहाँ पर व्हाइट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंडेड और हम यहाँ पर LG को यूज़ करते हैं। तो इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारा पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर पिंक होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें index.css के अंदर जाना है और अब यहाँ पे बॉडी को टारगेट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पे कलर कोड को अप्लाई कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर ऐप के अंदर जाता हूँ। हमने यहाँ पर बैकग्राउंड को अप्लाई किया था, उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब उसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अभी हमारा पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर पिंक हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो इनपुट टैग है ना, उसे हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। देखो यहाँ पे ठीक से नहीं आ रहा है, तो उसे हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे इस इनपुट के ऊपर मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विथ और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 400 पिक्सल और मैं यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ राउंडेड LG। यहाँ पे जो बटन है उसके ऊपर भी यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। ओके, और इसके साथ हम यहाँ पर बॉर्डर को ब्लैक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं दोनों के अंदर यहाँ पर पास कर देता हूँ। यहाँ पर इनपुट के अंदर भी हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं और अभी जो बटन है ना उसके ऊपर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ बिजी पिंक और हम यहाँ पर 400 को यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके बाद ये जो हमारा डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर आइटम को सेंटर कर देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बटन थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी पैडिंग को कम करता हूँ। तो यहाँ पे MX3 कर देता हूँ और हम यहाँ पर PY को 2 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेल और हम यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं। और अभी जो हमारा इनपुट टैग है ना, इसके अंदर यहाँ पर पैडिंग को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ PX2। अब इस इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर को पास कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर सिटी नेम। और अभी जो हमारा H1 टैग है ना, इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी मार्जिन को बढ़ा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ MB10। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी यहाँ पर ये दोनों ठीक से आ रहे हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे जो नीचे वाला डिव है ना, इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, तो इसे भी हम यहाँ पर ठीक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा डिव है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर विथ को अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ और 400 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ठीक से आ रहा है। तो चलो अब हम यहाँ पर लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा इनपुट है ना, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर कंट्रोल कॉम्पोनेंट के साथ हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टेट को क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और इसका मैं नाम लिखता हूँ सिटी। इसे यहाँ पर कैमल केस के अंदर लिख लेता हूँ और इसकी वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इस वेरिएबल की जरूरत है, जिसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर हमारा जो यूज स्टेट है ना, उसे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट भी करना होगा, तो इसे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद ये जो हमारा इनपुट है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिटी। उसके बाद अब हम यहाँ पर ऑन चेंज के फंक्शन को यूज करते हैं और यहाँ पर एक एरो फंक्शन को चला देता हूँ और अब इसके अंदर हम यहाँ पर स्टेट के फंक्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ सेट सिटी और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे e.target डॉट वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पर कंट्रोल कॉम्पोनेंट भी सेटअप हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर API को फैच करते हैं। तो ये जो हमारा बटन है ना, उसके ऊपर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक के फंक्शन को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ गेट डेटा। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट गेट डेटा इक्वल टू और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज करता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम API को फैच कर रहे हैं, तो अभी जो हमारा फंक्शन है उसे मैं यहाँ पर असिंक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ असिंक। अब देखो यहाँ पर हम API को फैच करना चाहते हैं ना, तो उसे हम यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर फैच मेथड को यूज कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर एक्सियोस पैकेज को यूज करें। अब हम यहाँ पर एक्सियोस को यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर ब्राउजर को बनता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सियोस। तो यहाँ पर मैं NPM की वेबसाइट के अंदर जाना है। तो यहाँ से आपको इस कमांड को कॉपी कर लेना है और उसे आपको यहाँ पर VS Code के टर्मिनल के अंदर चला देना है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे चला देते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, ये इंस्टॉल हो रहा है।
ओके, तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसे यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर इसे इंपोर्ट करना होगा। तो अब मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर एक्सियोस का यूज़ करके यहाँ पर एपीआई को फेच करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर एपीआई को पास कर देना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। अब इस वेरिएबल की मैं यहाँ पर जरूरत नहीं, इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारी जो एपीआई है ना, उसके अंदर यहाँ पर दो वैल्यू है। पहली वैल्यू है यहाँ पर सिटी। तो जो सिटी की वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर हमारे इनपुट के अंदर से आएगी। ओके, उसके बाद दूसरी वैल्यू है यहाँ पर एपीआई की, तो इसे हमने यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, तो ये यहाँ से आएगी। ओके, अब देखो जब हम यहाँ पर एक्सियोस को यूज करते हैं ना, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो यहाँ पर डेटा नाम की की के अंदर आता है। तो इसे मैं आपको यहाँ पर लॉक करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। जिस भी वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर एपीआई को फेच करते हैं ना, उसकी यहाँ पर डेटा नाम की के अंदर हमारा रिस्पॉन्स आता है। ओके, तो अब इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसोल को ओपन कर देता हूँ। ओके, ओके, तो अभी यहाँ में एरर आ रही है। तो ये जो एरर है ना, वो यहाँ पर हमारी इमेज टैग के कारण आ रही है। तो इसे हम यहाँ पर बाद में ठीक करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी एपीआई वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहले मैं यहाँ पर इस विंडो को यहाँ पर राइट की तरफ ला देता हूँ। ओके, इसे हम यहाँ पर राइट की तरफ ला देते हैं और अभी यहाँ पे सिटी का नाम पास करता हूँ। तो देखो यहाँ में एरर आ रही है। ये में कह रहा है कि यहाँ पर इज नॉट डिफाइंड। हम यहाँ पर चेक करते हैं। हमने यहाँ पर एरो फंक्शन चला है ना, उसके अंदर हमने यहाँ पर इवेंट को पास नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पर एरर आ रही है। जिसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और चीज़ को फिक्स करना होगा। ये जो हमारा फंक्शन है, उसके अंदर यहाँ पर इवेंट को पास कर देते हैं। ओके, और अब यहाँ पर हम इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को यूज़ करते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा जो पेज होगा ना, वो यहाँ पर रिलोड नहीं होगा। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ मैं सिटी का नाम पास करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूयॉर्क और अब मैं यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब इसके अंदर से हम यहाँ पर डेटा को निकालेंगे और उसे हम यहाँ पर शो करवाएंगे। तो देखते हैं कि पहले हमारा डेटा कहाँ पर है। तो यहाँ पे मेन के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर मेन के अंदर हमारा ह्यूमिडिटी है और यहाँ पर टेम्परेचर है। तो इन दोनों को हम यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो वेदर है ना, इसके अंदर यहाँ पर एक एरे है और इसके जीरो की के ऊपर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है। और जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमारा वेदर का स्टेटस है, तो इसे भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आइकन है, तो इसके अंदर यहाँ पर आइकन का कोड होता है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर आइकन को दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे विंड का ऑप्शन है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर विंड की स्पीड को दिखा सकते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पे एक स्टेट को क्रिएट करता हूँ। तो इसका मैं नाम लिखता हूँ डेटा। इसे मैं यहाँ पर कैमल के इसके अंदर कर देता हूँ और इसकी वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। और अब यहाँ पे हम एपीआई को फैच करवा रहे हैं ना, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर स्टेट के फंक्शन को यूज करता हूँ। ओके, तो यार मैं लिखता हूँ सेट डेटा और इसके अंदर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स तो डेटा को पास कर देते हैं। वैसे तो हमें यहाँ पर कंडीशन को भी पास करना चाहिए। देखो यहाँ पर हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उसके अंदर देखो यहाँ पर एक कोड है, तो यहाँ पर लिखा है कोड और इसके अंदर यहाँ पर लिखा है 200। इसका मतलब होता है सक्सेस, मतलब कि हमारी एपीआई ठीक से वर्क कर रही है। तो यहाँ में क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पर एक कंडीशन को अप्लाई करना चाहिए। हम यहाँ पर लिखना है इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कोड इक्वल टू 200। जब यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो, तभी मैं यहाँ पर इस डेटा को स्टोर करवाना चाहिए। ओके, इसे मैं यहाँ पर इसके अंदर पास कर देता हूँ। अदरवाइज एल्स के अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे, तो इसके अंदर हम यहाँ पर एरर मैसेज को दिखाएंगे। तो एरर मैसेज को दिखाने के लिए हम यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट टोस्टिफाई। ओके, तो हमें यहाँ पर एनपीएम की वेबसाइट के अंदर जाना है और यहाँ से मैं कमांड को कॉपी कर देना है। और मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे कमांड को चला देना है। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो पहले हमें यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को ऐड करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ टोस्ट कंटेनर और हम यहाँ पर मैसेज को दिखाते हैं। तो यहाँ पे एल्स के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ टोस्ट डॉट एरर और इसके अंदर यहाँ पर लिखते हैं सर्वर एरर। इनफैक्ट हम यहाँ पर एरर को हैंडल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करना चाहिए। फिर सभी को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ में ट्राई कैच ब्लॉक बना देता हूँ। और यहाँ पर ट्राई के अंदर हम यहाँ पर कोड को पास कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, और ये जो हमारा कैच है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोस्ट डॉट एरर और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरर डॉट मैसेज। यहाँ पे मैं एल्स को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करके हम यहाँ पर एरर हैंडल कर सकते हैं।
तो अभी यहाँ अपना एपीआई का जो रिस्पॉन्स था ना, उससे हमने यहाँ पर डेटा नाम के स्टेट के अंदर स्टोर कर दिया है। तो चलो अब हम यहाँ पर डेटा को शो करवाने का काम करते हैं। तो चलो पहले हम यहाँ पर टेम्परेचर को दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर जो डेटा है उसके अंदर यहाँ पर मेन नाम की है, और उसके अंदर यहाँ पर टेम्प नाम की है, और उसके अंदर हमारा यहाँ पर टेम्परेचर है। ओके, तो यहाँ पे लिखना होगा, पहले मैं यहाँ पर से निकाल लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिखना होगा डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प। ओके, इसके बाद यहाँ पर मेन के अंदर ही यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वैल्यू है, तो इससे हम यहाँ पर शो करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। इसके बाद हम यहाँ पर वेदर का स्टेटस दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर डेटा के अंदर यहाँ पर वेदर नाम की है, और उसके अंदर यहाँ पर एक एरे है, और यहाँ पर एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो इसे यहाँ पर स्टेटस के अंदर शो करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा डेटा डॉट वेदर, और इसके 0 इंडेक्स के ऊपर से हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ डॉट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम यहाँ पर विंड की स्पीड को दिखाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर जो डेटा है ना, उसके अंदर यहाँ पर विंड नाम की यहाँ पर की है। ओके, और उसके अंदर यहाँ पर स्पीड नाम की है, तो उसके अंदर हमारा यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पे लिखना होगा, पहले यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड। अब देखो, अगर यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो हमें यहाँ पर एरर आएगी। तो यहाँ पर एरर क्यों आएगी कि पहले हमारे डेटा की वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक है। यहाँ पर इस डेटा के अंदर वैल्यू कब आएगी कि जब यहाँ पर एपीआई फैच होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर अभी इसका आउटपुट देखने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर एरर आएगी। चलो इसे मैं आपको यहाँ पर सेव करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ, इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो, हम यहाँ पर एरर आ रही है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करना होगा, कि ये जो हमारा कोड है ना, उसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और नीचे मैं यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट बना देता हूँ, और इसका मैं नाम देता हूँ शो डेटा। मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न बना देता हूँ, और यहाँ पे कोड को पास कर देता हूँ शो डेटा। ओके, यहाँ पर ठीक कर देता हूँ स्पेलिंग, इसे भी मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक स्टेट बना देता हूँ, और इसका मैं नाम देता हूँ शो। इसे मैं यहाँ पर कैमल टेस्ट के अंदर कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स। ओके, और अब यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर यहाँ पर शो ट्रू है, तब मैं यहाँ पर जो नीचे वाला कॉम्पोनेंट है ना, उसे मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ शो डेटा, अदरवाइज हम यहाँ पर इसे ब्लैंक रखेंगे। ओके, इससे मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, और अब हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर शो की वैल्यू को ट्रू करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ सेट शो, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर शो की बाय डिफॉल्ट वैल्यू को फॉल्स रख रहे हैं, और जब यहाँ पर एपीआई फैच हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को ट्रू कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई किया है कि जब यहाँ पर शो की वैल्यू ट्रू हो, तब यहाँ पर शो डेटा वाला यहाँ पर कॉम्पोनेंट चलना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर ब्लैंक होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एरर होगी ना, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो डेटा है ना, उससे हमें यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर पास भी करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ, और इसे यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो इसे सेव करते हैं, और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो, अब यहाँ में एरर नहीं आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिटी का नाम पास करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ न्यूयॉर्क, और यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर सभी डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आइकन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर डेटा के अंदर जाता हूँ। तो हमारे जो डेटा ना, उसके अंदर यहाँ पर वेदर की है, इसके अंदर यहाँ पर एक एरे है। तो इसके 0 इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद यहाँ पर आइकन का यहाँ पर एक कोड है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर आइकन को दिखा सकते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पर आइकन को शो करवा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक इमेज टैग बनाया है। तो यहाँ पर आइकन को दिखाना है, तो यहाँ पर यूआरएल को पास करना होगा। तो इसे मैं यहाँ पर नोटपैड के अंदर लिखा है, तो मैं इसे यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर जो यूआरएल है उसे मैं यहाँ पर यूज करना होगा। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो ये जो एसआरसी का एट्रीब्यूट है ना, उसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट डिटेल को यूज करता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिंक को पास कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे आइकन का कोड पास करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आइकन को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट डिटेल को यूज करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। तो अगर यहाँ पर आइकन का कोड निकालना है, तो यहाँ पर डेटा के अंदर यहाँ पर वेतन नाम की के अंदर जाना है, और इसके अंदर यहाँ पर एक एरे है। तो इसके 0 इंडेक्स के ऊपर से यहाँ पे आइकन नाम की को एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा डेटा डॉट वेटर, और इसके 0 इंडेक्स के ऊपर से
हम यहाँ पर आइकन को निकालना होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डॉट आइकन। अब इसके बाद हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ विड्थ 150 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ MY5। अब इसे सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आइकन आ चुका है। इसे मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और अब यहाँ पे लिखता हूँ न्यूयॉर्क। ओके, तो देखो हमारा सभी डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो अभी इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। अब देखो ये जो कोड है ना, इसे मैं यहाँ पर गिटहब के ऊपर पुश कर दूंगा। तो अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। ओके, सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So guys, thanks for watching and I will meet you in next one.